दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 248 का संबंध यदि 3 लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 328 का संबंध क्या अगर क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए मिस्त्री का संबंध यदि हम लोगों का स्पाइनर लिखा है तो उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध क्या और क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करें अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। जैसे ये देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इसी यही बात आपको बताना। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मिस्त्री का संबंध यदि स्पाइनर लिखा है तो उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध क्या और क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार से मिस्त्री का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि मिस्त्री का औजार दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हम लोगों का औजार से संबंधित दिया गया। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का औजार से संबंधित दिया गया है। तो जिस प्रकार मिस्त्री का औजार क्या है दोस्तों स्पाइनर है, उसी प्रकार से मेन औजार, उसी प्रकार से बढ़ई का मेन औजार क्या हो जाएगा दोस्तों आरी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए। जिस प्रकार मिस्त्री का मेन औजार यानी कि स्पाइनर है, उसी प्रकार से बढ़ई का मेन औजार क्या हो जाएगा दोस्तों आरी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस तरीका को आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया करा कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया दोस्तों, इस सीरीज को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लेंगे। जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 321, तो इसको नोट कर लेंगे। उसी प्रकार से आगे लिखा है 301 कोमा, उसके बाद इसी जगह क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 181 और यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 21। तो यही बात आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो पहले सीरीज को देखिए सीरीज कैसे चल रहा है। तो 321 से 301 हुआ है, तो कितना घटा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 20 घटा दिया है। तो देखिए जैसे ही 20 हम लोग घटा देंगे तो 301 आ जाएगा। उसी प्रकार 301 में ऐसा क्या घटाएंगे जो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, अगर यहाँ पर 20 है उसके बाद 181, यहाँ पर मान के चले कि कितना घटाना होगा दोस्तों मालूम नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से कितना घटाना होगा, यहाँ से मालूम नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या घटाएंगे, तो एक तरीके से घटा है। तो ये देखिए यहाँ से यदि 181 से 21 आ गया है दोस्तों, तो हम लोगों को कितना घटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 यदि हम लोग 60 घटा देंगे दोस्तों, 160 180 में क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो देखिए पता चल चुका है, कुछ ना कुछ पता चला कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर 20 घटाया, तो अगला मान के चले कि इस जगह पर यदि हम लोग 40 घटा देंगे। ये देखिए यहाँ पर यदि 40 घटा देंगे दोस्तों कि 301 में जैसे ही हम लोगों का 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा दोस्तों 61 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 261 में अगला कितना घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर हम लोगों को घटाना होगा, यानी 2 गुना करके 40 दूना 80, 20 दूना 40, 40 दोनों क्या घटा देंगे दोस्तों 80 घटा देंगे। तो 261 में 80 घटा देंगे तो हम लोगों का 181 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया था, यानी 2 गुना करके घटाया है, यानी -20 तो -40, तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 80, अब -80 के बाद -160, यानी 2 गुना। बात को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया दोस्तों 2 गुना। ये देखिए 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा 40, 40 का 2 गुना 80, 80 का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 160। इस तरीके से घटाया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 261 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 261। आप देखिए दोस्तों कहां पर है हम लोगों का सामने, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले आए तो कैसे करें। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि
कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उठाकर रख दें जो कि हम लोगों का पूरा बन जाए। तो जल्दी से आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से एक वहां पर रेखा हो जाएगा, बात को समझिए। तो ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का कैसा रेखा होगा, तो अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद कैसा क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हम लोगों का इस तरीके से क्या है और एक यहाँ पर इस तरीके से क्या है। उसके बाद देखिए इसको यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, मिला देगा और यहाँ से ऐसे निकाल देगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी कि पहले इस तरीके, यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये देखिएगा। हाँ, तो एक क्या ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। आप देखिए ना, ऑप्शन नंबर थर्ड हुबहू इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, कि वही आकृति जो बनाए हैं वही आकृति हम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहां पर कर रहा है कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जैसे ही देखिए हुबहू यहाँ पर वही वाला आकृति यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके एकदम ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि इस पार्ट में आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हो पाए। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, अपने से बनाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। कोई भी आप क्या कीजिए दोस्तों, 2 पासा लेकर चल दीजिए। जैसे इसको पहला पासा मान लीजिए, इसको दूसरा पासा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए दोस्तों, तीसरा पासा। पासा का मतलब होता है हम लोगों का लूडो का गोटी, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों की पूछा क्या दोस्तों, 3 के विपरीत, तो किसी से भी हम लोग बना सकते हैं। यदि हम लोग किसी भी पासा से, तो पहला और दूसरा में देखिए कुछ कॉमन है क्या, 6 3 1। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि 5 4 2, ये दोनों में कोई कॉमन है, पहला और दूसरा में कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है। तो कॉमन मिलना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में कोई ना कोई अंक मिलना चाहिए। जैसे 2 और 3 हम लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा पासा ले लिए और हम तीसरा पासा ले लिए, तो देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है ये देखिए, आप ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर हाँ 5 देखिए दोनों पासा में, यहाँ भी 5 है दोस्तों, यहाँ भी 5 है, तो 5 हम लोगों का दोनों पासा में है, तो 5 को क्या कर देंगे, यहाँ भी उतार देंगे, और 5 क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी उतार देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पासा में मिला। अब वहीं से आप क्या करेंगे दोस्तों कि घड़ी की दिशा में चल दीजिए। जैसे ही 5 जैसे मिला, तो इसको घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 मिला दोस्तों, तो यहाँ से क्या कर देंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो देखिए पहला दूसरा वाला पासा का जैसे ही घड़ी की दिशा 5 के बाद क्या है दोस्तों, 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 2, और तीसरा वाला पासा में जब घड़ी की दिशा में घुसाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। बस घड़ी की दिशा में घुमाना, जैसे ही कॉमन मिला, जिस अंक से कॉमन मिला उसी जगह से आपको घड़ी की दिशा में घुमा देना, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर, आपसे पूछा था 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत पूछा था, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पासा वाले पूछे हैं दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी कि 2 पासा जब इस तरीके से रहेगा, तो आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, जो अंक कॉमन मिल जाएगा उसी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चाहे कितना बड़ा काहे न रहे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैसे MEN को ये लिखा है, उसी प्रकार से DOM को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से MOAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप निसंदेह कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, M है, उसके बाद हम लोगों के सामने E A और क्या है दोस्तों N। तो इसको क्या क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, यानी कि डॉलर का सिंबल दिया है, तो यहाँ पर कर लीजिए डॉलर। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 5 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 लिखा है, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, स्टार दिया है। तो देखिए स्टार इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से स्टार बना लीजिए। उसी प्रकार से देखिए आगे लिखा है, जैसे दोस्तों यहाँ पर D, उसके बाद O, उसके बाद M और क्या दोस्तों E। आप निसंदेह कर लेंगे, बस तरीका को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने D के लिए 9 लिखा है, O के लिए 3 लिखा है, इसके लिए हम लोगों का डॉलर का सिंबल दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 5। हम लोगों से पूछा किसका है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि MO का पूछा है, तो यहाँ पर देखिए M, उसके बाद O है, उसके बाद A है, और क्या है दोस्तों N है। तो इसी का निकालना है। तो ये देखिए अब यहाँ से
आप खोजते चलिए कि आखिर कौन कौन कहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले इसको इंडिकेट करके दर्शा देना चाहते हैं। देखिए एम के लिए डी इसका लिखा है, इसके लिए ये लिखा है, इसके लिए ए के लिए, सब के लिए यहाँ पर कोड दे दिया है कि किसके लिए क्या लिखना है, सारा चीज़ दे दिया है। बस अब छांट छांट कर आपको लिख देना। जैसे देखिए एम कहाँ मिल रहा है, तो एम यहाँ मिल रहा है, तो एम के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ भी एम है, तो ये देखिए एम के लिए कुछ उसने क्या प्रयोग किया है, डॉलर का सिंबल, तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल इस तरीके से कर दीजिएगा। उसी प्रकार से ओ, तो ओ देखिए इसी के जस्ट बगल में ओ के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 3 का प्रयोग किया है, तो 3 हो जाएगा। ए, तो ई देखिए ए के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 7 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। एन, तो एन देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हाँ एन का लिए स्टार का प्रयोग किया है, तो एन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार का प्रयोग इस तरीके से हो जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोगों का डॉलर, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और स्टार। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तरीका को समझना है कि रटना नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 248 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 लिखा है, यानी 248 का 3 लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए 328 का क्या होगा। देखिए कितना बड़ा संख्या से कितना छोटा संख्या लिखा है, वही बताना इन 4 ऑप्शन। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 248, तो 248 और यहाँ पर अनुपात, उसके बाद 3 और यहाँ पर समानुपात, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 328 और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर जाएगा। तो ये देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे किया है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, आगे वाला जो ये 2 अंक है 24 में आप क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए किससे दोस्तों, आखिरी वाला संख्या से, यानी 8 से भागा कर देंगे। जैसे ही भागा करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। वही 3 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से आपको इसका कर देना है दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है कि 32, उसके बाद इसको भागा कर देंगे किससे दोस्तों, 8 से कर देंगे। तो जैसे ही भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना, शुरू वाले 2 अंक को आखिरी वाले अंक से क्या कर दिया दोस्तों, भागा कर दिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर शुरू वाला देखिए, जैसे 24 को 8 से भागा दिया, उसी प्रकार 32 को क्या कर देंगे दोस्तों, 8 से भागा दे देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया 4, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति हम लोगों का निहित है। यानी ये फिगर कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, यही बात आपको बताना है। जल्दी से ट्राई कीजिए। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन में मिल रहा है क्या, लग रहा है कि पहले ही ऑप्शन में इस तरीके से किया है और इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से और इस तरीके से किया था। हम लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए नीचे में भी इस तरीके से और ऊपर में इस तरीके से, तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि कौन सी दी गई उत्तर आकृति मुझसे उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति अन्निहित है उत्तर आकृति में। तो ऑप्शन नंबर ए में ही वो फिगर क्या है, हुबहू दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। ये देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्या संबंध दिया है, तो ये देखिए बताते हैं। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का गोला का सिंबल है, तो गोला का गोला यहाँ पर रखा ही रखा है। खाली त्रिभुज के बदले क्या कर लिया दोस्तों, चतुर्भुज यानी कि 4 भुज ले लिया है। त्रिभुज के बदले 4 भुज वाला लिया है, यानी कि वर्ग बना दिया, एक भुजा बढ़ा दिया। उसी प्रकार से यानी जो आकृति है अंदर वाला आकृति को और पेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे इस तरीके का सिंबल बना हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों का इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी इधर से बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे करके और इधर से जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का कौन सा होगा। और देखिए यहाँ पर 5 भुज वाला आकृति अंदर में देखिए 5 भुज वाला, तो आगे जो बढ़ेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 भुज वाला आकृति आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 भुज वाला यानी कैसे बन जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, इस तरीके से होगा और यहाँ से और इधर से और इधर से 6 भुज वाला हो जाएगा। और इसी को क्या कर देगा दोस्तों पेंट कर देगा। तो 6 भुज वाला आप देखिए आकृति आपको कहाँ मिल रहा है, पेंट कर दिया ना 6 भुज, इसमें तो हो ही नहीं, इसमें 5 भुज है, इसमें 4 भुज है, इसमें 13 भुज है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना। देखिए बाहर वाला फिगर जो है वो रहेगा करेगा, अंदर वाला में क्या है एक भुज बढ़ा दिया, जैसे त्रिभुज था तो वहां पर क्या कर दिया है दोस्तों 4 हम लोगों का वर्ग बना दिया इस तरीके से, यानी आयत जो 4 भुजा है और पेंट कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पंचभुज है, यानी कि ये वाला जो पंचभुज देख रहे हैं ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 6 भुज हो जाएगा। तो 6 भुज वाला देखिए ना ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर 13 है, 24 है, 16 है, उसी प्रकार से 26, 48, 32, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है क्योंकि एजेंसियां थोड़ा सा अलग टाइप में इस प्रश्न का आंसर दिया है। ये देखिए कैसे क्या ये बात आपको बता, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए उसने गुना करके ही लिखा था। ये देखिए 13 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अलग कलर ले लेते हैं ताकि समझ में जाए। 13 में क्या कर दिया है दोस्तों, गुना क्या कर दिया उसने 2 कर दिया है, 13 दूना 26। उसी प्रकार से 26 में क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर गुना 2 कर देंगे। जैसे ही 26 में गुना 2 करेंगे तो 26 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से सीरीज दिया था। उसी प्रकार से देखिए ना आप यहाँ सीरीज को समझने का प्रयास, ये देखिए 24 से इसमें जाएंगे, 24 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में यदि हम लोग गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 96 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 16 का भी वही काम हुआ है, आप घबराइए नहीं कि यहाँ पर कैसे हुआ। ये देखिए 16 में भी अगर आप 16 से जाएंगे दोस्तों, ये देखिए 16 से यदि 32 में जाएंगे तो गुना क्या किया है 2 किया है। उसी प्रकार से 32 से 64 में जाएंगे तो गुना क्या किया है 2 किया है। देखिए सब में 2 से गुना कर दिया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाता दोस्तों सही हो जाता। बस आपको यहाँ पर देखिए सीरीज टाइप में दे दिया था, मिसिंग नंबर में देखिए कैसे सीरीज घुमा कर दिया था। बस यही समझना था कि गुना 2 करके इस प्रश्न का आंसर क्या है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों 52 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं। देखिए ऊपर वाला गुना किए हैं 13 दूना 26, 26 को गुना 2 कर देंगे तो 52 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 24 दूना 48, 48 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 96। उसी प्रकार 16 दूना 32 दूना 64। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह 52 आया तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 52 ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना है। ये देखिए यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाता है, कहीं वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, घन तो नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या देखना होता है दोस्तों अभाज्य संख्या, कहीं अभाज्य तो नहीं दिख रहा। उसके बाद अगर ई नहीं दिखेगा तो सम और क्या देखना होता है दोस्तों हम लोगों का विषम देखना होता है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना होगा विभाज्यता का नियम। क्या लगाना होगा दोस्तों विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित, अंकों का योग, अंकों का गुना, अंकों का जोड़। इस तरीके के प्रश्न, यानी ई हुआ पहला रूल, ई हुआ दूसरा रूल, ई हुआ तीसरा रूल, ई हुआ चौथा रूल, ई क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का 5वां रूल। तो इस तरीके से एक एक रूल आपको याद रखना होगा, तब इस तरीके के प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर कहीं देखा जाए तो कहीं भी हम लोगों का उस तरीके से नहीं है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि 5 से यदि इस पे जाएंगे तो इसमें उसने क्या किया है कि ये देखिए गुना क्या कर दिया दोस्तों 8 कर दिया, 5 8 40। उसी प्रकार से 4 से इधर जाएंगे तो गुना 8 कर देंगे, 8 चौक 32। उसी प्रकार 11 से यदि हम लोग 8 में 88 8। उसी प्रकार से देखिए 12 से जाएंगे दोस्तों 60 पे तो उसने गुना क्या किया 5। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि सब में देखिए पीछे वाला संख्या से जो बड़ा संख्या लिखा है
गुना 8 करके लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा। या आप भाग वाला भी लगा सकते हैं, जैसे 40 में 8 से भागा देंगे 5, उसी प्रकार 32 में 8 से भागा देंगे 4, 88 में 8 से भागा देंगे तो 11, ऐसे भी कर सकते हैं या गुना कर, जो भी कीजिएगा रूल तो वही लगेगा, उसी टाइप में लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर 5 से गुना किया, बाकी सभी भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि छोटा से बड़ा, दो तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाता है। छोटा से क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा, या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों काम पर आधारित। जितना भी क्वेश्चन आया दोस्तों लगभग इसी दो पैटर्न पर चला गया है कि छोटा से बड़ा या काम पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर चला है। देखिए यही हुआ है हम लोगों का कि छोटा से आप बड़ा की ओर चल दीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्या होगा, नवजात होगा कि बालक होगा कि शिशु होगा कि भ्रूण होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का भ्रूण होगा, यानी कि भ्रूण जैसे ही होगा दोस्तों वही भ्रूण जाके क्या बनेगा हम लोगों का नवजात। यहाँ भी गलती करेगा, देखिए बहुत सारा स्टैंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों नवजात हो जाएगा। यही नवजात आगे चलकर क्या बनेगा हम लोगों का, देखिए पहले भ्रूण होगा फिर नवजात होगा, वही फिर आगे जैसे ही होगा तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा हम लोगों का शिशु हो जाएगा। और वही शिशु जब आगे बढ़ेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बालक हो जाएगा। तो देखिए यानी कि यहाँ पर अगर नंबरिंग देखा जाए तो आप क्या क्या रखेंगे, सबसे पहले तो 4 नंबर सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद नवजात रखेंगे तो 1 यानी कि 4 और 1, उसके बाद शिशु रखेंगे यानी कि 3 और उसके बाद रखेंगे 2। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस बारीकी से आपको समझना है, ध्यान देना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए पहले होगा भ्रूण, फिर नवजात, फिर शिशु, बालक, यानी छोटा से बड़ा। देखिए भ्रूण एकदम बहुत छोटा रहता है, उसके बाद नवजात होगा, उसके बाद शिशु का जन्म, उस वही शिशु आगे चलकर क्या होगा दोस्तों बालक। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं जो कि सरासर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हम लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन से यानी गणितीय चिन्ह से दिया है दोस्तों। ये देखिए कर यदि भाग का अर्थ क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने गुना, यानी कहने का मतलब जहाँ कहीं भाग दिखेगा इसके जगह पे आपको क्या ले लेना है गुना ले लेना। उसी प्रकार से जहाँ माइनस दिखेगा इसके जगह प्लस ले लेना है, और जहाँ गुना दिखेगा तो वहाँ पर क्या दिखे लेना है दोस्तों गुना के जगह माइनस, और भाग यानी प्लस का अर्थ क्या हम लोगों के सामने भाग दिया है। बस इसी को सॉल्व कर दिया आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना है ही नहीं। पहले आप इसको उतार लीजिए, जैसे 20 है, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 गुना 6 माइनस 5, और यहाँ पर भागा जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 7। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप अब चिन्ह को परिवर्तन, जैसे 20 तो अब देखिए प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो कहाँ है प्लस, हाँ तो प्लस के जगह भाग लेने के लिए तो भागा यहाँ पर 4 कर देंगे। गुना के जगह लेने के लिए कहा है -6, माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है +5, और जहाँ भाग दिखेगा वहाँ पर गुना लेने के लिए कहा था। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम कर देते हैं कि सबसे पहले काम किसका होगा दोस्तों भाग का। तो देखिए 20 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 बचे क्या दोस्तों 35 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए पहले काम किसका हो जाएगा जोड़ का हो जाएगा कि 35 और 5 आगे में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40 में जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 6 घटा देंगे, जल्दी से आप घटा लीजिए। 40 माइनस 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का, बस चिन्ह को परिवर्तन, जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर गुना, इस तरीके से कहा है जहाँ प्लस है वहाँ भागा ले लीजिए, चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिए, तो वही चिन्ह को परिवर्तन कर दिए। बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी वक्तव्य और निष्कर्ष दिया है। तो कोई बात नहीं है, किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको बस समझना है। करे कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है, यानी जितना भी उद्योग है दोस्तों, यानी उद्योग का मतलब कल कारखाना जो लग रहा है उसी को बोलते हैं उद्योग। तो कह रहा है कि प्राकृतिक को नष्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा ही नष्ट किए जाते हैं। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि जितना भी हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन वो सब उद्योग ही नष्ट कर
रहा है, ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ मानवीय भी कर रहा है, कुछ और कारणों से हो रहा है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सारा उद्योग के से ही प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। देखिए उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण, यानी ये देखिए कैसे करा है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, यानी कि उद्योग नहीं है तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं कि खाली उद्योग ही पर्यावरण को प्रदूषण किया, ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। आप रटिए ने वक्ता में साफ साफ लिखा है कि उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया है। उद्योग ठीक है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया है, लेकिन यहाँ पर क्या सभी जितना भी प्राकृतिक संसाधन उद्योग ही नष्ट कर रहा है और मानवीय नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट पहला गलत होगा। दूसरा कह रहा है उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण, यानी उद्योग अगर नहीं होता तो पर्यावरण एक जरा भी प्रदूषण नहीं होता, ये बात भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए करा कि किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर मुंह करके बैठे हैं, तो गोला के तरफ मुंह करके बैठा है, तो आप ऐसे ही बैठा लीजिए, यानी कि क्या लोग है दोस्तों, 5 लोग। इस तरीके से आप गोला बना लीजिए, ठीक है। तो गोला में आप क्या कीजिए, 5 लोग, तो देखिए एक लोग यहाँ बैठा लेते हैं, दूसरा लोग एक इस जगह बैठा लेते हैं, तीसरा लोग इस जगह, एक चौथा और एक क्या दोस्तों पांचवा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बैठा लीजिए। और सब क्या क्या दोस्तों अंदर की तरफ मुंह किए हैं, यानी कि इस सब का मुंह, इस तीर जो देख रहे हैं यानी अंदर की ओर मुंह करके है, इस तरीके से यानी अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। तो बस इतना ही बात आपको समझ लेना। 5 लोग हैं तो 5 लोग बैठा दिए। अब कर लेते हैं, यानी जैसे जैसे कह रहा है, तो देखिए हम लोगों के सामने कह रहा है ए जो है बी और ई के मध्य में है, तो बैठा लेते हैं दोस्तों। ए जो है हम लोगों का बी और ई के मध्य में है। आगे देखिए डी जो है, देखिए मध्य वाला पहले मध्य बैठाइए, यही वजह से आपसे दिक्कत होता है, पहले दायां बायां बैठा लीजिए तब उसको बैठाइएगा। करे डी जो है ई के हम लोगों का दाएं बैठा है, यानी कि ई देखिए हम लोग अगर यहाँ पर बैठाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि डी जो है ई के हम लोगों का दाएं में, यानी कि अगर डी को यहाँ पर बैठा लेते हैं दोस्तों, तो ई के क्या बोल रहा है दाएं में है, तो देखिए ई इस जगह बैठेगा, तो ई का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई क्योंकि मुंह अंदर की ओर है तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ हम लोगों का बैठ गया, यानी कि डी जो है ई के क्या है दोस्तों दाएं बैठा है। और जिसके करा कि जिसके लिए बायां सी है, तो जिसके लिए बायां क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि यानी कि क्या कर रहा है कि जिसके लिए बायां क्या है दोस्तों सी है, तो जिसके लिए आया यानी कि जिसके जो है हम लोगों का दूसरे के लिए आया, तो जिसके करा कि जिसके बायां सी है, तो जिसके बाएं यानी कि हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों सी कर देंगे। तो इस जगह पर हम लोग सी को बैठा देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, पहले बैठाने का प्रयास करें, इस जगह सी बैठा दिए, ठीक है। आगे देखिए करे ए जो है हम लोगों का बी और ई के मध्य में बैठा है, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का किसके किसके मध्य में बैठा है, यानी 5 व्यक्ति है, तो ए जो है हम लोगों का बी और ई के मध्य में। अच्छा तो हो तो गया, यानी ए यहाँ बैठा देंगे दोस्तों। ए कह रहा है हम लोगों का कि बी और ई, तो ये देखिए बी और ई के मध्य में हो गया, तो सारा तो बैठ गया। तो कह रहा है कि बताइए कि पैनल में बी का स्थान क्या है, तो पैनल में अगर बी का स्थान देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर साफ हम लोगों के सामने बोला जा रहा है कि पैनल में जो है बी का स्थान है, तो बी हम लोगों का किसके किसके मध्य में हो जाएगा, ए और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ए और सी, तो इस तरीके से तो हम लोगों का यहाँ पर बैठ नहीं रहा, आखिर कैसे बैठाएंगे, देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बस तरीका को समझिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, यहाँ पर करा किसी पैनल में देखिए 5 एक गोले के तरफ, तो यहाँ पर गोला के तरफ कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप गोला बना लीजिए। 5 लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लोग, इस जगह पर 3 लोग बैठा लिए और 4 एक 5 लोग बैठा लेते हैं। यहाँ पर सब कोई क्या कर रहा है दोस्तों, अंदर की तरफ मुंह करके देख रहा है, यानी गोले में क्या करेंगे दोस्तों, अंदर की तरफ मुंह कर देंगे। उसके बाद देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि डी क्या है दोस्तों, ई के क्या है दाएं में है, यानी डी जो है मान के चलिए कि डी इस जगह बैठा लेते हैं, डी जो है ई के क्या है दोस्तों दाएं, तो ई को इस जगह बैठा लेते हैं, तो ई का देखिए दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, क्योंकि मुंह अंदर की ओर किए हुए, तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, ई साइड में। उसके बाद देखिए अब यहाँ तक कर ले, उसके बाद देखिए और आगे कहाँ है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि जिसके करा कि जिसके
कि सी बायां सी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसके। उसके बाद ये हम लोगों के सामने कह रहा है ए जो है हम लोगों का बी और ई के मध्य, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और ई के मध्य में, यानी ए जो है दोस्तों बी और ई के क्या मध्य में। तो कह रहा है कि बताइए बी का स्थान क्या है, तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कह रहा है ए और ई के बाएं है, तो यानी बी का स्थान देखिए, तो बी का स्थान यदि देखा जाए तो ए का दायां इधर हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां इधर हो जाएगा। फिर हम लोगों का कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि ई के क्या है दोस्तों, दाएं यानी कि बाएं, तो ई का दायां इधर हो जाएगा, बी का बायां, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दाएं बाएं में दिया है कि ई यानी ए और ई के बाएं में है, तो ए और ई के देखिए दोस्तों बिल्कुल हम लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। ये देखिए, यानी आप अच्छे से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या कहा है कि बी का स्थान है, तो बी का स्थान हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए का बायां तो बिल्कुल हो जाएगा, ए का वही कह रहा है कि बायां, और ई का भी देखिए बायां इधर से हो जाएगा दोस्तों, तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ई के भी क्या है हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो ई के भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां साइड में हो जाएगा, क्योंकि ई का दायां इधर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का दायां इधर हो जाएगा, तो ई के क्या हो जाएगा, बायां में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ए और ई के क्या हो जाएगा, बाएं में है बी का स्थान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए दो तरीका है, यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि दिशा का निर्धारण कर लेंगे, आखिर दिशा हम लोगों का किधर कौन होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, ये बात आपको पहले कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं इस जगह पर कि हम लोगों का उत्तर इस जगह ले लेते हैं दोस्तों, उत्तर हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर कर लीजिए, और इसके जस्ट नीचे आप क्या करेंगे दोस्तों, दक्षिण कर लेंगे, और इस साइड में हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पूर्व कर लेंगे, और इस जगह पर यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, पूर्व कर लेंगे, और इसके अपोजिट में क्या कर लेंगे हम लोग, पश्चिम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप कर लीजिए। इधर क्या कर लेंगे हम लोग, पश्चिम, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर। देखिए राणा 10 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों, कि हम लोगों के सामने किधर जा रहा है, कि राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो ठीक है, 10 किलोमीटर इस जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले गए, उत्तर की ओर चल दिया। उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 4 यानी कि बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर घूम गया, और कितना चला है दोस्तों, 4 किलोमीटर। तो यहाँ तक फिर से कह रहा है कि दाईं ओर घुमा, तो देखिए इधर जाएंगे तो दायां इधर हो जाएगा, और कितना चला है दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक 5 किलोमीटर ले लिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं ओर घुमा है, और कितना चला है दोस्तों, 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ से गया और फिर 4 किलोमीटर गया है। तो कह रहा है कि अपनी यात्रा के स्थान से वह कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से टोटल, यानी जो जहाँ से यात्रा शुरू किया था दोस्तों, यहाँ से यात्रा किया है, तो इस जगह से कितना दूर हो जाएगा। तो ई भी हम लोगों का उधर जब 5 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ई दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, करें मूल स्थान से कितनी दूर है, तो मूल स्थान से कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, यानी कि इसको 10 को लेना है और 5 लेना है, तो 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये देखिए यदि जी से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, किस पे आ रहे हैं, ये देखिए ई पे आ रहे हैं, तो जी से ई पे आएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, 2 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। और ये देखिए एफ से यदि डी पे आएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को माइनस कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से आप देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इससे आ रहे हैं, यानी क्यू से ओ पे आ रहे हैं, तो -2 लेटर किए हैं। ओ से यदि पी पे जाएंगे, यहाँ पर कितना क्या है दोस्तों, +1 क्या है। और ये देखिए पी से यदि एन पे जाएंगे, ए बी सी डी में सोचना है आपको, ए बी सी डी जो जेड तक है वहाँ से पी से एन पे आएंगे तो 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू से यू पे जाएंगे दोस्तों, -2 लेटर, भी से यू पे यानी कि +1। उसी प्रकार से देखिए भी से टी पे तो -2 लेटर। ये देखिए के से यदि जे पे गया, तो के से जे पे गया तो हम लोगों का 1 लेटर घटाया। उसी प्रकार जे से आई पे गया तो 1 लेटर घटाया। आई से एच पे आएंगे तो 1 लेटर घटाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, सब में 1-1 लेटर घटा दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग है। कैसे, क्योंकि सब में देखिए हम लोगों का
-2 + 1 -2 + 1 इस तरीके से किया, लेकिन इसमें -1 -1 कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।